आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन का आप सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन है कि एसिटिलीन किसके वैद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप सभी। सोडियम फ्यूमरेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एसिटिलीन किसके वैद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तो सोडियम फ्यूमरेट के द्वारा किया जाता है। देखिए वैद्युत अपघटन की बात किया गया है तो ये एक प्रकार का अभिक्रिया है जो कि हम सभी कह सकते हैं कि रासायनिक अपघटन है ये एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देगा। यानी कि इनमें से किसका ऑक्साइड है जो लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। यहीं से एक संकल्पना याद रखिएगा जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु जो है क्या बनाता है, तो ध्यान रखिएगा धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो इसे आप सभी नोट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा संवेग की इकाई पूछा जाए तो इसका इकाई क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है, ध्यान रखिएगा संवेग की इकाई याद रहेगा आप सभी को। अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है हम सभी कह सकते हैं, याद रखिएगा आप सभी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात किया जाए तो इसका मान जो होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -12 ऊर्जा के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखिएगा 1.602 इंटू 10 टू द पावर -12 ऊर्जा के बराबर होता है क्या, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सबसे अस्थायी रूप कौन सा है। तो ऊष्मागतिकी की बात किया गया है तो ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सबसे अस्थायी रूप कौन सा होता है तो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का शुद्ध अपरूप है, याद रखिएगा आप सभी, जो कि हम सभी कह सकते हैं कि आपका क्या होता है, नर्म होता है। जबकि हीरा जो है ये भी आपका कार्बन का शुद्ध अपरूप है पर ये कठोर होता है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इमाइलेज को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम सभी टाइलिन के रूप में जानते हैं। इमाइलेज को हम सभी किस रूप में जानते हैं, टाइलिन के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा इमाइलेज की यहाँ पर बात किया गया है तो ये एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। एंजाइम है जो कि पचाने में सहायक होता है। इमाइलेज जो है आपका ये दो प्रकार का होता है, एक आपका लार होता है और एक होता है अग्निशामक एंजाइम होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 6 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा आप सभी। तो इसे हम सभी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, ऑप्शन में सी जो भी टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर इसका सूत्र पूछ लिया जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा CaSO4 हाफ H2O होता है। क्या होता है जी, हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा कैल्शियम नाइट्रेट की बात किया जाए तो इसका सूत्र क्या होता है, पता है आप सभी को, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaNO3 होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसका जी, कैल्शियम नाइट्रेट का होता है। अच्छा कैल्शियम क्लोराइड की बात किया जाए तो इसका सूत्र क्या होता है तो CaCl2 होता है, CaCl2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश तब प्राप्त होती है जब गोली को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर पर दागा जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि डैश तब प्राप्त होती है जब गोली को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर पर दागा जाता है, तो तब जो है कि स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होता है। अच्छा यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की बात किया गया है तो आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे बांधा हुआ पानी में कौन सा ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। अगर कहीं पर हम सभी एक पत्थर रख देते हैं तो वो आपका स्थितिज ऊर्जा है, वही पत्थर को उठाकर कहीं फेंक दिए हम तो वो आपका गतिज ऊर्जा में चल जाएगा। जैसे चलता हुआ हथौड़ा गतिज ऊर्जा होता है, बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा होता है, ध्यान रखिएगा। चलती हुई गोली गतिज ऊर्जा होता है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि डैश को इंगित करने के लिए विद्युत दाब का एक दूसरा शब्द है। तो विद्युत दाब का एक दूसरा शब्द हम सभी विभवांतर इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। विभवांतर को इंगित करने के लिए हम सभी विद्युत दाब का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप सभी ये बताइएगा हमको कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, आंसर करके बताइएगा आप सभी। किसी द्रव के ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है,
किसी भी द्रव में ताप की वृद्धि के साथ पृष्ठ तनाव एवं श्यानता दोनों में कमी होती है या कमी आती है। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किसी द्रव के ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव एवं श्यानता दोनों में कमी आती है। याद रखिएगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो श्यानता कम होती है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो श्यानता कम होती है, और तापमान में वृद्धि के साथ पृष्ठ तनाव भी कम हो जाता है। याद रखिएगा आप सभी। देखिए पटास को बताना चाहते हैं, बिहार पुलिस परीक्षा 2024 के लिए जो 7 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाला है, आप सभी के लिए जो कि बिल्कुल अपडेटेड न्यू सिलेबस जो 2024 में आया था 9th और 10th का, इसी पर जो कि आधारित सारा जो कि आपका ई बुक लॉन्च कर दिए ऑल सब्जेक्ट का, यानी कि 9th और 10th का जो सिलेबस है, जितने भी टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट का जो कि ई बुक हम लॉन्च कर दिए हैं। आप सभी ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का ई बुक है। मिलेगा कहाँ पे, तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिए हैं, अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके युवा शक्ति जी की कोई सर्च कर लीजिएगा और उसके बाद प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, यानी कि मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद जाके वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ई बुक है सभी सब्जेक्ट का आप सिर्फ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद प्रिंट आउट करवा के पढ़ सकते हैं। कम समय में रामबाण की तरह काम करने वाला है ये आपके लिए। तो जाइए आप सभी डाउनलोड कीजिए और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय भी कम है और मिनिमम फी आप सभी को लग रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, हफीम जो है किस श्रेणी का दवा है, तो हफीम जो है ये अवसाद श्रेणी का दवा है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f1 पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा, इसका प्रतिबिंब हमेशा जो बनेगा वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश डाला जाता है तब क्या होता है। तो हरी पत्ती पर अगर सफेद प्रकाश हम सभी डालेंगे तो यह हरा रंग ज्यादातर पत्ती से परावर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी की तरफ जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। हरा रंग ज्यादातर क्या होता है, पत्ती से परावर्तित हो जाता है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या कहना चाह रहा था कि जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश डाला जाता है तब क्या होता है, हरा रंग ज्यादातर पत्ती से परावर्तित हो जाता है। अगला है, निम्न में सबसे भारी किरण कौन सी है। इनमें से सबसे भारी किरण की अगर बात किया जाए तो वो अल्फा किरण है, याद रखिएगा आप सभी। अल्फा किरण जो होता है फ्रेंड, ये सबसे भारी किरण होता है। ये तब उत्पन्न होता है जब सभी भारी तत्व क्षय हो जाता है, तब जो है कि आपका अल्फा किरण उत्पन्न होता है। यहीं से याद रखिएगा आप सभी का, अल्फा किरण और बीटा किरण जो है ये आपका तरंग दैर्घ्य नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये आपका क्या है, उच्च ऊर्जा कण है, ना कि ये आपका तरंग दैर्घ्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस कण में एक कण तरंग द्विपद है। तो इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है ये कण तरंग में एक क्या है, आपका द्विपद है। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहीं से बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था जी, जे थॉमसन ने किया था। कब किया था, 1897 में किया था। 1897 में जे थॉमसन ने जो है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक ही आणविक और संरचनात्मक सूत्र वाले समावयन को कहा जाता है। तो इसे त्रिविम समावयन कहा जाता है, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 18 कैरेट सोने में तांबे या चांदी जैसी अन्य धातु का कितना प्रतिशत होगा। अच्छा, 18 कैरेट सोने की यहाँ पर बात किया गया है, तो इसमें क्या कहा गया है, चांदी जैसे अन्य धातु का कितना प्रतिशत होगा, तो ये आपका 25% होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि 18 कैरेट शुद्ध सोना की अगर बात किया जाए तो इसमें तांबे, चांदी या तांबा हो गया, ये लमसम जो है कि 25% होता है। हालांकि 24 कैरेट का सोना होता है जो कि 100% आपका शुद्ध होता है, 24 कैरेट का सोना। ये यहाँ पर आप सभी गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस घर्षण में स्वयं समायोजन बल है। इनमें से कौन सा एक घर्षण है जो कि स्वयं समायोजन बल है। तो ये आपका स्थैतिक घर्षण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें स्वयं समायोजन बल है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, घर्षण बल की बात किया गया है, तो घर्षण बल कैसे उत्पन्न होता है आप सभी को पता होंगे। बिल्कुल, सतह से जब संपर्क में आता है तो वहां घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो कह सकते हैं कि विरोधी बल है जो कि गति के संबंध में दो सतहों के संपर्क से ही आपका घर्षण बल उत्पन्न होता है। क्लियर है। अच्छा, तरल बल क्या होता है पता है आप सभी को।
जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ के माध्यम से गति करता है या तरल पिंड का विरोध करता है उसे हम सभी तरल घर्षण कहते हैं। अच्छा, सर्पी घर्षण किसे कहा जाता है पता है आप सभी को? तो याद रखिएगा, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है उसे हम सभी सर्पी घर्षण कहते हैं। एग्जाम्पल में आप सभी बर्फ को ले सकते हैं। अच्छा, लोटनिक घर्षण क्या होता है पता है आप सभी को? जब एक पिंड दूसरे पिंड पर कह सकते हैं कि लुढ़कता है, यानी कि लुढ़क लुढ़क के चलता है, वो लोटनिक घर्षण के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि आपका स्थैतिक घर्षण जो होता है ये अधिकतम घर्षण है, जो कि पिंड के हिलने पर यह घर्षण आपको उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, धोवन सोडा का सामान्य नाम क्या है? अच्छा, धोवन सोडा की यहाँ पर बात किया गया है, तो याद रखिएगा इसे हम सभी सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अगर इसका सूत्र की बात किया जाए तो याद रखिएगा, सूत्र आपके पेपर में पूछा जाता है Na2CO3 होता है। क्या होता है जी? Na2CO3 होता है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। अगर इसका रासायनिक नाम की बात किया जाए तो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? अच्छा, मिश्रित ग्रंथि की बात किया गया है तो आप सभी क्या कह सकते हैं? अग्नाशय को ध्यान रखिएगा आप सभी। अग्नाशय को हम सभी मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहले सत्य क्या है ये समझ लीजिए। पहले ऑप्शन नंबर ए को देखिए, यदि विस्थापित पानी का भार वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। बिल्कुल सही है, वस्तु डूब जाएगी। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, आर्किमिडीज सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत है, ये गलत है। स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा आप सभी, यही गलत है। अच्छा, सी क्या दिया हुआ है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत को न्यूटन की गति के नियम से निकाला जा सकता है। यह भी सत्य है कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है न्यूटन के गति के नियम से भी निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या दिया हुआ है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल सही है कि ये एक स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसमें सही नहीं है। ध्यान रखिएगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत है, ये आपका गलत है। बाकी वह जितने ऑप्शन है सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए केंद्रापसारक बल क्या प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, पृथ्वी के आकर्षण बल प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या करता है जी? पृथ्वी के आकर्षण बल प्रदान करता है। देखिए 1 से 2 बार हम रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए। ध्यान रखिएगा आप सभी, ज्यादातर मेरा कोशिश रहता है कि इसी क्लासेस में आपको सारा क्वेश्चन याद करवा दिया जाए, उस प्रकार से आपको समझा दिया जाए ताकि क्वेश्चन आप प्रॉपर आप माइंड में सेट कर लें। और डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो ज्यादातर कोशिश रहता है कि आपको क्वेश्चन को समझाया जाए और उसके बाद आपको याद करवाया जाए क्वेश्चन को। तो इतना सा काम जरूर किया कीजिए कि जितने हम क्वेश्चन कवर करवाते हैं इसे याद करते चलिए साथ साथ में आपसे, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप इसे फिर से 2 बार देखिएगा और उसके बाद क्वेश्चन को याद कीजिएगा। तो साथ साथ में क्वेश्चन को कवर करते चलिए। आप चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? तो देखिए, आप चुंबकीय क्षेत्र को तब आप प्रबल पाएंगे जब क्षेत्र की रेखाएं भारी होती है। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब क्षेत्र की रेखाएं भारी होती है तब आप क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रियाओं को नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है? सी राइट आंसर हो जाएगा, होल्मियम का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को किस तापमान पर 15 से लेकर 30 सेकेंड तक उबाला जाता है? पाश्चुरीकरण की बात किया गया, इसमें क्या होता है? जितने भी कीटाणु होता है वो सारा आपका मर जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो 15 से लेकर 30 सेकेंड तक जो उबाला जाता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है? 72 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप सभी ये बताइएगा कि दूध का घनत्व जो हम सभी मापते हैं वो किससे मापते हैं? आंसर कीजिएगा आप सभी। तो हरे आलुओं में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है? हरे आलू जो आप सभी देखते होंगे, कभी कभी आप मार्केट में देखते होंगे हरे आलू आप सभी को मिल जाता है। तो इसमें जो है कि जहरीला पदार्थ पाया जाता है, इसे हम सभी सोलेनिन कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, यही जो है कि आपका हरे आलू में पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वायलिन एक वाद्य यंत्र है जिसमें डैश होती है।
तो सी राइट आंसर हो जाएगा। तनित डोरी होती है वायलिन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 28 नंबर कि किसी धातु के तार में प्रभावित धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है कि जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा किया गया था। एक बार फिर से रिपीट कर रहे, क्वेश्चन को समझिएगा। किसी धातु के तार में प्रभावित धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध की खोज जो है कि फ्रेंड ये किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक तोप गोला दागने के बाद निम्न के कारण पीछे हटती है। आप सभी न्यूटन का तीसरा नियम आप सभी पढ़े होंगे, यानी कि क्रिया टू विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे कि अगर कोई नाव यहाँ पर है, ठीक है, कोई नाव है, इस पर कोई आदमी बैठा हुआ है। अगर ये आगे की ओर उछल के नीचे आता है तो ये नाव देखिएगा पीछे की ओर घसक जाता है। तो ये क्या होता है? क्रिया टू प्रतिक्रिया। जैसे कि रॉकेट जो उड़ता है वो भी आपका न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार या संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार आपको ऊपर दिखाई देता है, यानी कि ऊपर की ओर जाता है। तो वही क्वेश्चन कहा गया है कि एक तोप गोला दागने के बाद निम्न कारण से ये पीछे हट जाती है। तो न्यूटन के तीसरे नियम के कारण ये आपको दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, ये न्यूटन के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। अच्छा चलिए आपसे ये बताइएगा कि न्यूटन का पहला नियम से हम सभी क्या प्राप्त करते हैं? तो कह सकते हैं कि न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि जितने भी संसार में वस्तुएं हैं जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है हल्दी का विलयन साबुन के संपर्क में आने पर लाल क्यों हो जाता है? हल्दी का विलयन साबुन के संपर्क पे आने पर लाल हो जाता है, इसका कारण क्या है? साबुन विलयन क्षारीय होता है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबुन विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है? ये लाल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पीएच स्केल का मान कितना होता है तो याद रखिएगा आप सभी, 0 से लेके 14 तक होता है। कितना तक होता है जी? 0 से लेके 14 तक होता है। अगर बीच में बात किया जाए तो ये 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। इससे नीचे की बात किया जाए तो अम्लीय होता है, और इससे पीछे की बात किया जाए यानी कि 7 से अधिक की बात किया जाए तो वो क्षारीय होता है। तो साबुन की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल क्षारीय हो जाएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में कुल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज के सेट कैसा लगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, सारा छांट के आपके लिए लाए थे। तो आप सभी आज के क्लासेस में जितने भी क्वेश्चन कवर करवाए गए इसे याद जरूर कर लीजिएगा। आप सभी इतना सा काम जरूर कीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।